अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी है एक मुल्क की जो 1965 से शुरू हुई थी। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. ना होने के बराबर करप्शन, ना होने के बराबर क्राइम, जैसे दुनिया का बेस्ट मुल्क हो। आखिर ये सब कैसे मुमकिन हुआ? कैसे इन लोगों ने इतनी जल्दी तरक्की की और आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? आए आज की वीडियो में जानते हैं सिंगापुर की ये दिलचस्प कहानी। The hostility between Singapore's ethnic Chinese and Malays finally erupted into violent clashes. And as long as I'm in charge, nobody's going to knock it down. From the lack of land in high density, but with some hefty government purchasing power, they did the impossible. सिंगापुर एक बहुत ही छोटा सा मुल्क है। इतना छोटा जजीरा है कि आप मैप पर बहुत गौर से देखने के बाद ही इसे ढूंढ पाते हो। इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 57 लाख है। टोटल एरिया 710 किलोमीटर है सिंगापुर का। इसका मतलब ये हुआ कि सिंगापुर की टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी हुई 28 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। एंड ओवरऑल ये दुनिया की थर्ड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। इसके ऊपर सिर्फ मोनाको और मकाओ आते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ है कि सिंगापुर का जो नाम है उसका ओरिजिन संस्कृत लैंग्वेज से लिया गया है। संग मतलब लाइन और पुर मतलब सिटी। इस तरह इसको लाइन सिटी भी कहते हैं। इस मुल्क को 4 एशियन टाइगर्स में काउंट किया जाता है। ऐसे मुल्क जो बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप हैं एशिया के अंदर, जिनका नाम है साउथ कोरिया, हांगकांग, ताइवान और सिंगापुर। अगर यहाँ के रहने वाले लोगों की बात की जाए तो सिंगापुर एक बहुत ही डाइवर्स मुल्क है, क्योंकि वहाँ डिफरेंट रिलीजियस के लोग मिल के रहते हैं, जैसा कि बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, मुस्लिम, टॉइस्ट, हिंदूज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ज्यूस, ज़ेरोस्ट्रियंस, जियान्स एंड सिख्स। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा मिकदार में जो लोग रहते हैं वो एथियस्ट हैं, जो किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखते। अब अगर बात की जाए तो यहाँ पर एथियस्ट लोगों की भी डाइवर्सिटी मौजूद है, जैसा कि 74.5% चाइनीज़ एथियस्ट हैं और 13.5 मलेस और 9% इंडियन एथियस्ट हैं और बाकी 3% एरोशियंस और अरबी लोग भी इस मुल्क में रहते हैं। लोगों की जब बात हो रही है तो हम ओरांग लोगों को कैसे भूल सकते हैं, जो यहाँ बरसों से रहते हैं और यहाँ के इनहैबिटेंट्स हैं, यहाँ के ट्रिबल लोग। इस वक्त ये मुल्क यूनिवर्सिटी और डाइवर्सिटी की एक जिंदा मिसाल है, बट हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो सिंगापुर के आइलैंड को एक ट्रेडिंग पोर्ट के तौर पर यूज़ किया जाता था। मले, थाई, इंडियन, अरब, जापानीज़ और चाइनीज़ लोग यहाँ ट्रेडिंग करते थे। थ्रू आउट द हिस्ट्री यहाँ एक पोर्चुगीज राजा का कब्ज़ा रहा करता था। यहाँ डच ने भी अपनी कंपनी के ज़रिए कब्ज़ा किया, मगर 1819 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी ने एक बहुत ही काबिल ऑफिसर थॉमस रैफल्स ने सिंगापुर को खरीद लिया और इस तरह ब्रिटिश ने सिंगापुर में अपनी एंट्री मारी और इस मुल्क के हालात कुछ बेहतर हुए, क्योंकि उसने आते साथ ही सिंगापुर को एक फ्री पोर्ट बना दिया। फिर जो भी जहाज़ यहाँ से गुजरता था उनको किसी भी तरह की कोई फीस पे नहीं करनी होती थी। इस तरह सिंगापुर में फ्री ट्रेडिंग देखने को मिली।
ली कुआन यू जो सिंगापुर के पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने अहद किया था कि वो सिंगापुर को एक सेकुलर डेवलप कंट्री बनाएंगे जहां हर इंसान एक बराबर होगा। और इस तरह सिंगापुर को एक कामयाब मुल्क बनाने के लिए उन्होंने पूरे मुल्क का एजुकेशन को बहुत ही नॉमिनल फ़ीस पर प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, क्योंकि किसी भी मुल्क की तरक्की में एजुकेशन और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। वहाँ के बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि वो यूनिवर्सिटी, डाइवर्सिटी और सेकुलर मुल्क के लोग हैं और उन्हें आपस में एक दूसरे से मिलकर रहना है और दूसरे मुल्क के लिए मिसाल बनकर दिखाना है। वहाँ बचपन से ही सफाई को लेकर बच्चों को सिखाया जाता है और यही वजह है कि सिंगापुर का शुमार एक क्लीनेस्ट कंट्री में होता है। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं और जिसकी वजह से आज सिंगापुर एक कामयाब सेकुलर एंड डेवलप कंट्री में काउंट किया जाता है। सिंगापुर की एक अच्छी बात यह है कि वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, एजुकेशन और हाउसिंग बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। वहीं पर कार बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वहाँ कार्स पर बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है ताकि कार्स की मिकदार रोड पर कम हो, ज़्यादा पॉपुलेशन ना हो। मुल्क की सफाई को ध्यान में रखते हुए वहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुनिया में सबसे सस्ती है और बहुत ही साफ़ एनवायरनमेंट में लोगों को फराहम की जाती है। यहाँ तक कि सिंगापुर में इनकम टैक्स रेट भी बहुत कम है, 2% से 24% रेशो में है। यहाँ का एयरपोर्ट दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट माना जाता है। मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो सिंगापुर के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे रूल नाफिज किए कि ऐसी सहूलियात प्रोवाइड की आवाम को जिनकी बिना पर वो आज लोग फ़ख्र से खुद एक डेवलप और मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री कहते हैं, जो नहायत साफ़ और ख़ूबसूरत भी है। मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी आपको और आपका भी दिल चाह रहा होगा कि हम भी सिंगापुर की तरह जल्द ही तरक्की कर लें, एक डेवलप मुल्क बन जाएं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते हुए जाइएगा। आपका यही सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।